हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाजग स्टील प्लांट जूनियर ट्रेनी मैकेनिकल पेपर एक क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम वाजग स्टील प्लांट द्वारा 28 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, आ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ द वन विच ब्लैंक। एक संपूर्ण ब्लैक बॉडी वह है जो आंसर एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, सभी घटना विकिरण को अवशोषित करती है। एक संपूर्ण ब्लैक बॉडी वह है जो सभी घटना विकिरण को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, a key is a piece of mild steel inserted between the shaft and the blank। एक की शाफ्ट और खालिस्तान के बीच डाले गए माइल्ड स्टील का एक पीस है। आंसर हब। एक की शाफ्ट और हब के बीच डाले गए माइल्ड स्टील का एक पीस है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। निम्नलिखित में से कौन सा दोषों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताओं के लिए नियंत्रण चार्ट है। आंसर सी चार्ट। सी चार्ट दोषों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताओं के लिए नियंत्रण चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इक्विपमेंट इज रिप्लेस्ड आफ्टर वियर इट इज सेड टू बी ब्लैंक। यदि कोई उपकरण वियर घर्षण के बाद बदल दिया जाता है तो यह कहा जाता है। आंसर करेक्टिव मेंटेनेंस, सुधारात्मक रखरखाव। यदि किसी उपकरण को घिसने के बाद बदल दिया जाता है तो उसे सुधारात्मक रखरखाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द couplings can absorb some amount of misalignment in the shafts known as blank। कपलिंग खालिस्तान के रूप में ज्ञात शाफ्ट में कुछ मात्रा में मिसअलाइनमेंट को अवशोषित कर सकती है। आंसर फ्लेक्सिबल कपलिंग। कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग के रूप में ज्ञात शाफ्ट में कुछ मात्रा में मिसअलाइनमेंट को अवशोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट सरफेसेस टेंशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बेल्ट आर ब्लैंक। बेल्ट के दोनों तरफ पुली और बेल्ट की सतह के तनाव के बीच घर्षण खालिस्तान है। आंसर नॉट इक्वल। पुली और बेल्ट सतहों के बीच घर्षण बेल्ट के दोनों किनारों पर तनाव समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द इनिशियल कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर टू इट्स इनटेक टेम्परेचर बिफोर सेंडिंग इट टू द सब्सिक्वेंट सिलेंडर इज कॉल्ड एज। इनिशियल कंप्रेशन के बाद के सिलेंडर में भेजने से पहले हवा के तापमान को इसके सेवन तापमान को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आंसर इंटरकूलिंग। इनिशियल कंप्रेशन के बाद इसके बाद के तापमान पर भेजने से पहले हवा के तापमान को इसके सेवन के तापमान को कम करने की प्रक्रिया को इंटरकूलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच बोल्ट्स आर विदाउट हेड। कौन से बोल्ट बिना हेड के है। आंसर हेडलेस बोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9,
इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम शुड बी ब्लैंक। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को खालिस्तान होना चाहिए। आंसर अटेंडेंट इमीडिएटली। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कुल किंग एंड फुल रिंग आर द ऑपरेशन डन टू मेक ब्लैंक। कुल किंग और फुल रिंग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है। आंसर रिवेटेड जॉइंट्स। कुल किंग और फुल रिंग रिवेटेड जॉइंट्स को बनाने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, द एंसिलरी यूज्ड इन द बॉयलर टू डिस्चार्ज द पोर्शन ऑफ द वाटर व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन टू बिलो आउट मड स्केल और सेडिमेंट्स पीरियडिकली। बॉयलर में इस्तेमाल की जाने वाली सहायक सामग्री जब पानी के हिस्से को डिस्चार्ज करने के लिए होती है तो बॉयलर समय समय पर कीचड़, स्केल या तलछट को उड़ाने के लिए चालू रहता है। आंसर बिलो ऑफ कॉक। बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले बिलो ऑफ कॉक को पानी से उस हिस्से को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बॉयलर समय समय पर कीचड़, स्केल या तलछट को उड़ाने के लिए चालू रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेट जिग्स विल नॉट कंटेन। प्लेट जिग्स में खालिस्तान नहीं होगा। आंसर बेस प्लेट। प्लेट जिग्स में बेस प्लेट नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक इज आ सेगमेंट ऑफ आ गियर ऑफ इन्फिनाइट डायमीटर। खालिस्तान अनंत व्यास के गियर का एक खंड है। आंसर रेक। रेक अनंत व्यास के गियर का एक खंड है। क्वेश्चन नंबर 14, इन बेवल गेजेस लेंथ ऑफ द ब्लेड्स इज अबाउट ब्लैंक। बेवल गेज में ब्लेड की लंबाई लगभग खालिस्तान है। आंसर 75 to 100 मिलीमीटर। बेवल गेज में ब्लेड की लंबाई लगभग 75 से 100 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15, स्लिप गेजेस आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टील हैविंग आ क्रॉस सेक्शन ऑफ अबाउट ब्लैंक। स्लिप गेज स्टील के आयताकार ब्लॉक होते हैं जिनमें लगभग खालिस्तान का क्रॉस सेक्शन होता है। आंसर 40 into 10 मिलीमीटर। स्लिप गेज स्टील के आयताकार ब्लॉक होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन लगभग 40 गुनी 10 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE established a blank system for oils। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स सोसाइटी SAE ने तेलों के लिए एक खालिस्तान प्रणाली स्थापित की है। आंसर विस्कोसिटी ग्रेडिंग। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स सोसाइटी SAE ने तेलों के लिए विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेल रोड्स इज। रेल रोड्स की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रक्रिया खालिस्तान है। आंसर थर्मिट वेल्डिंग। रेल रोड्स की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रक्रिया थर्माइट वेल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 18, a simply supported beam of length 9 meter is carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter for a distance of 6 meter from the left end. The maximum bending moment acting on the beam is blank। 9 मीटर की लंबाई का एक सिंपली सपोर्टेड बीम बाएं छोरे एंड पर 6 मीटर की दूरी के लिए समान रूप से वितरित 10 kN पर मीटर का भार उठा रहा है।
बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है? आंसर 80 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रूव्स ऑन द ड्रिल्स आर कॉल्ड। ड्रिल पर खांचे को खालिस्तान कहा जाता है? आंसर फ्लूट। ड्रिल पर खांचे को फ्लूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द मटेरियल्स पोसेसेस हाई वाइब्रेशन रेजिस्टेंस इन कास्ट आयरन। कच्चा लोहा में कौन से पदार्थ में उच्च कंपन प्रतिरोध होता है? आंसर ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन पदार्थ में ग्रे कास्ट आयरन में उच्च कंपन प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 22 इनटू बाइनरी फॉर्म। दशमलव संख्या 22 को द्विआधारी रूप में परिवर्तित करें। आंसर 10110। क्वेश्चन नंबर 22, फोर ब्लैंक कॉलेट्स सीट डायरेक्टली इन द स्पिंडल। खालिस्तान के लिए कॉलेट सीधे स्पिंडल में सीट है। आंसर स्पेशल पर्पस लेथ। विशेष प्रयोजन के लिए लेथ कॉलेट्स सीधे स्पिंडल में सीट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियरेंस फिट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है? आंसर श्रिंक फिट। श्रिंक फिट एक क्लियरेंस फिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर हायर रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल। खालिस्तान प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग मटेरियल हटाने की उच्च दर के लिए किया जाता है। आंसर विट्रीफाइड बॉन्ड। पदार्थ को हटाने की उच्च दर के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोलिक सिस्टम्स ट्रांसमिट पावर बाय यूजिंग ब्लैंक। हाइड्रोलिक सिस्टम खालिस्तान का उपयोग करके पावर ट्रांसमिट करते हैं। आंसर हाइड्रोलिक फ्लूट। हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक फ्लूट का उपयोग करके पावर ट्रांसमिट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।